कुरान को जलाए हैं, उसके बाद मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ किए हैं, उन लोगों के बारे में हम लोग गुलबर्गा की आवाम कैसी है मालूम है। गुलबर्गा के मुसलमान हमेशा शांति चाहते हैं, हमेशा यहाँ पर शांति होना, यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं होना, हमेशा यही चाहते हैं। उसी जहन रखकर इससे पहले जो एन शशि कुमार साहब एसपी थे, उस वक्त प्रजावाणी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी। रात के 12 बजे पेपर में छपा था। पेपर जैसे ही पढ़ा, सबसे पहले कमिश्नर साहब को मैं और एजाज भाई फोन कर बोले कि ऐसा ऐसा इश्यू है, कल जुमा है, अगर ये पेपर शाया हुआ तो कल पूरे गुलबर्गा में बंद हो जाएगा, तो क्या करना है। तो उन्होंने बोले आइए आप हमारे ऑफिस को। रात के 12 बजे आने के बाद एन शशि कुमार जब उस वक्त एसपी थे और उज्जवल साहब डीसी थे, इन दोनों ने मिलकर डीजीपी से कॉल कराया। कॉन्फ्रेंस कॉल पर उस प्रजावाणी पेपर को उस दिन शाया होने से रोका और उस दिन पूरे स्टेट के अंदर कहीं पर भी पेपर नहीं गया, पेपर कहीं पर भी नहीं बटा। और एक बार ये बात कहना चाहता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट को, कई बार हम लोगों ने मुसलमानों के जब भी इश्यू आए, जब भी कोई भी इश्यू आया, हम पुलिस डिपार्टमेंट को पूरा सपोर्ट किया है, पूरा तौखुन दिलाया है और हमारी भी तैयारी है। इसीलिए आपसे गुजारिश है, इमीडिएटली कमिश्नर साहब आकर यहाँ पर लोगों के सामने बात करें। 2 मिनट बात करें दे, खाली अश्योरेंस देकर जाना, दूसरा क्या भी नहीं। और एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, देखो आज कुरान को ये पर हमला हुआ, मस्जिद पर हमला हुआ। मैं 12 साल 15 साल से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में हूँ। उस वक्त जब मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में ये हमारी कौम के बारे में कौम के सामने जाकर बोलते तो अरे तुम कहाँ की बात कर रहे, उत्तर प्रदेश की, गुजरात की बात कर रहे, अरे वो वहाँ होता, गुलबर्गा में नहीं होता बोलते थे। कौन बोलते थे? खमरुल इस्लाम साहब जिंदा थे उस वक्त, उनके सामने जाकर हम यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट कौन पास करे? कांग्रेस गवर्नमेंट में इन्हों एमपी थे उस वक्त, इनको जाकर बात करें हम लोग कि यूएपीए के खिलाफ आपको बात करना है, ये कल के दिन मुसलमानों के खिलाफ जाएगा ये कानून बोलकर बोले खमरुल इस्लाम साहब को। आज कहाँ है? उन्होंने खुद बोले थे अरे तुम लोग कहीं क्यों बात कर रहे हैं, बारिश वहाँ ये तो मेंढक यहाँ है बोलकर, छतरियाँ यहाँ पर कहीं को खोल रहे बोलकर बोले थे, ये बोले थे। ये पूरा ऑन द रिकॉर्ड है, जितने भी लोग उनके साथी हैं उन सबको मालूम है। तो आज ये जितने भी चीजें हो रही, ये कांग्रेस रहने, दूसरे पार्टियां रहने, ये सब लोग हम लोगों को धोखा देने वाले हैं। जब तक हमारी खुद की ताकत हम नहीं बनाते, जब तक देखो आज पुलिस वाले हमारी बात को नहीं सुन रहे। यहाँ पर एक एमएलए बनकर अगर तुम में से कोई आता है यहाँ पर, यही पुलिस वाले सल्यूट मारते, यही पुलिस वाले सल्यूट मारते। तो तुम्हारी ताकत बनाओ, किसी और की ताकत मत बनो। तलवे चढ़ने के दूसरा काम नहीं होता, दूसरा काम नहीं होता। सिर्फ पब्लिसिटी हो सकती, बड़े बड़े होल्डिंग लग सकते हैं, बड़े बड़े हार, बड़े बड़े शॉल, बड़े बड़े नेम प्लेट मिल सकते हैं, लेकिन जो तुम चाहते हो, जो तुम इस्लाम की जो बुलंदी चाहते हो, जो कुरान की बुलंदी चाहते हो, वो चीज आप लोगों को नहीं मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 25 में आप तमाम लोगों को बहुत सारी आज़ादी दी गई है, लेकिन हम लोगों को अवेयर होना है, हम लोगों को इसके बारे में जागरूक कराना है, लोगों को बताना है। इवन पुलिस वालों को कुछ नहीं मालूम उनके क्या राइट्स है, हमारे क्या राइट्स है। आपको यकीन नहीं होगा, पॉपुलर फ्रंट की स्टेट लीडरशिप हमारे पर थूकी कि कुरान को बेहरमती तुम कैसा बर्दाश्त कर सकते, कैसा पुलिस के एश्योरेंस के ऊपर आप खामोश रह सकते। फिर भी गुलबर्गा के अंदर कई लीडर्स, गुलबर्गा की पुलिस के एश्योरेंस के बाद हम लोगों ने एहतजाज को वापिस लिया और गुलबर्गा पुलिस के ऊपर जो है भरोसा किया। बेल मिलना ये बड़ी ही शर्मनाक चीज है। चोरी का उसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, जबकि चोर क्यों जाएगा अंदर, जाकर बाहर निकालकर मस्जिद के बाहर जानिमाज को जलाएगा, कुरान मजीद को जलाएगा, हदीस की किताबों को जलाएगा। क्यों जलाएगा? वो चोर रहता तो माइक चोरी करके भाग जाता था। इसके पीछे संघ परिवार का हाथ है, इसके पीछे राम सेना का हाथ है, इसके पीछे आरएसएस का हाथ है। ये गांव गांव में जाकर हमारे हिंदू भाइयों के नौजवानों के दिलों में जहर डाल रहे हैं। वो जहर का एक सिम्टम हम अब देख सकते हैं।